आज का मुकाबला आईपीएल 2026 में दो ऐसे टीमों के बीच में है जिनका अब तक इस टूर्नामेंट में ज्यादा कुछ काम नहीं रहा है। दो फॉर्मर चैंपियंस, सीएसके ने मल्टीपल बार जीता है टूर्नामेंट, केकेआर ने 3 बार जीता है टूर्नामेंट। जब से जीता है 2024 में, तब से उनको ग्रैंड सा लग गया है। आई थिंक उससे कभी वो उभर नहीं पाए, एंड आई थिंक दैट्स अ वरी फॉर देम, बिकॉज वो ऐसे ही चलता रहा तो फिर उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। कि ये मुकाबला आज चेन्नई में हो रहा है, और पिछले मुकाबले में जीतने के बाद जो है आज चेन्नई की टीम जो है बेहतर महसूस करेगी अपने आप के बारे में, क्योंकि उन्होंने फाइनली अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर किया। आई थिंक दैट वाज अ गुड 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 थिंग फॉर देम टू डू। और संजू सैमसन का जो हाल था वो एकदम जबरदस्त था। उन्होंने आखिरकार वो एक सेंचुरी मारा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप पे जो प्राप्त नहीं हुआ उनको यहाँ पे मुकाबले में प्राप्त हुआ। जो पिछला मुकाबला वो जीते थे, और उनके साथ साथ जो है आयुष मात्रे ने भी फिर एक बार जबरदस्त बल्लेबाजी की, पर उनको बाद में जाकर रिटायर आउट करना पड़ा। डेवाल्ड ब्रेविस के आने से भी फर्क पड़ा है, पर मैं हैरान था यार, पिछले मुकाबले में उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस को मैदान पे उतारा नहीं, मतलब उनके लिए काफी इंतजार किया। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या मालूम है, कि उनके जो कप्तान है ना ऋतुराज गायकवाड़, उनकी जगह ही नहीं बनती 11 में। अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उनका जो स्टाइल है ना खेलने का, वो बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट वाला स्टाइल है। मैं आज ही देख रहा था, वसीम जाफर और एरन फिंच कह रहे थे कि उनका पुराना स्टाइल है खेलने का, जहाँ पे रन ज्यादा बनाना है, ये नहीं कि इम्पैक्ट कितना लाना है। आई थिंक वो जो बात चीज है ना, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में घर कर गई है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई ही स्ट्रगल्स इन दिस फॉर्मेट नाउअडेज। और देखें, वो ओपन करते हैं संजू के साथ, और फिर जो है स्लो डाउन हो जाते हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ जो है आयुष मात्रे आते हैं, थोड़ी तेजी से बल्लेबाजी करते हैं, और अब तो उनके पास डेवाल्ड ब्रेविस भी आ गए। अब इन सब के होते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करना मुझे नहीं लगता कुछ मतलब है। आई थिंक दे शुड जस्ट लेट ऋतुराज बैट इन द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि मैं नहीं समझता कि चेन्नई ऐसी टीम है जो अपने कप्तान को बीच टूर्नामेंट में सैक करके किसी और को कप्तान बनाएंगे। जब आपका वो मंशा ही नहीं है, तो फिर देन इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू टू सैक हिम। तो आई थिंक दैट ऋतुराज को अभी बीच में आना चाहिए, कोई भी स्लॉट में है बीच में, ओपन नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमने टूर्नामेंट में देखा अभी तक, जिस टीम के पास खतरनाक ओपनर है, वो टीम ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ती जा रही है। आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, आपको उससे ही अंदाजा लग जाएगा। राजस्थान, जयसूर्य, पीवीकेएस, उनके पास जो है प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन है। आरसीबी, उनके पास फिल सॉल्ट है जो तेजी से बल्लेबाजी करते हैं, और विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहे हैं उधर साथ में। एसआरएच, ट्रेविस हेड और अभिषेक। डीसी के पास पतुम निशंका है, पर केएल राहुल उस स्पीड से बल्लेबाजी नहीं करते। बाकी सभी टीमों को देखिए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके बल्लेबाज ओपनर्स जो है वो रन नहीं बना रहे। यही हाल कोलकाता का भी है, क्योंकि उनके जो कप्तान है वो भी ऋतुराज गायकवाड़ की तरजीह पर बल्लेबाजी करते हैं धीमी गति से। और क्या है, वो पावर प्ले में भले ही थोड़ा तेजी से रन बना लें, पावर प्ले के फौरन ही बाद उनके पास गेम ही नहीं है खेलने का। जैसे ही फील्ड स्प्रेड होता है तो वो स्ट्रगल करते हैं, एंड आई थिंक दैट दैट इज अ वरी फॉर हिम, क्योंकि उनके साथ उनको खिलाने के चक्कर में उनको फिन एलन और टिम साइफर्ट की जो जबरदस्त जोड़ी है उसको तोड़ना पड़ रहा है। और फिर वो अंकुरिश रघुवंशी से फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करा रहे हैं। अंकुरिश रघुवंशी से कीपिंग भी करा रहे हैं जब आपके पास टिम साइफर्ट बार मौजूद है। और चूंकि आपके मेन स्पिनर जो है वहां पर वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड है और आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपको फिर बाकी स्पिनर्स के तरफ भी नहीं जाने को बन पड़ रहा है। मेरी बात मानेंगे तो मुझे लगता है आज उनको किसी तरह प्रशांत सोलंकी को खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरी बात माने तो प्रशांत सोलंकी के पास जो है वो महाराष्ट्र के लेग स्पिनर हैं, बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। वो चेन्नई के साथ रह चुके हैं पहले, बहुत जबरदस्त लेग स्पिनर हैं। उनको खिलाइए, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। सुनील नारायण से पीछा छुड़ाइए, रचिन रविंद्रा को उतारिए। रॉबमैन पॉवल है आपके पास, कैमरून ग्रीन ने गेंदबाजी करना शुरू किया है। पिछला मुकाबला आप मुकुल चौधरी के बल्ले के हाथों हार चुके हैं। अब इस बार आप वही गलती नहीं कर सकते। आपको गेंदबाजी को और पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी गेंदबाजी बहुत कमजोर है, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा गेंदबाज मरीज बने हुए हैं। एक चीज है, मतीशा पतिराना को एनओसी मिल चुका है,
श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। तो शायद मतीशा पतिराना हमें आज के इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो वो एक राहत की सांस है। और उनके आने से फिर फर्क पड़ेगा, वैभव अरोरा पर दबाव कम होगा, और जो है आप प्रशांत सोलंकी को भी खिलाए तो आपके पास एक अलग कुछ होगा, वैरायटी होगा आपके बॉलिंग अटैक में दिखाने के लिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज भी थोड़े थोड़े फॉर्म में आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने गेंदबाजों में विविधता लाने की जरूरत है, वैरायटी लाने की जरूरत है, जो मतीशा पतिराना की रफ्तार से और प्रशांत सोलंकी लेग स्पिनर से कुछ फायदा हो सकता है मेरे हिसाब से। कुछ अलग सोच की जरूरत है, और ये बॉलिंग अटैक ही मुझे लग रहा है, क्योंकि आप तो फिन एलन और टिम साइफर्ट को एक बार फिर एक साथ तो नहीं करने वाले। जहां तक चेन्नई की बात है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके अखिल हुसैन को उन्होंने आखिरकार उतारा मैदान पर, एंड ही मेड अ गुड इंप्रेशन। और वो पहले ओवर से डाला, आई थिंक ये उनकी खासियत है, वो उनके बाकी टीमों में भी खेलते हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए ना, क्यों नहीं करते आप। दूसरी ओर जेमी ओवर्टन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, रफ्तार भी था उनके पास, उछाल भी मिली, तो ये बता रहा आपके पास वो असला बारूद है, तो इस्तेमाल कीजिए पूरी तरह से। इसीलिए जरूरी है कि ऋतुराज ओपन ना करे, क्योंकि वहीं पर टीम बैठ जाती है। अगर बैठ गई तो वही हाल होगा जो पॉइंट्स टेबल पर दिख रहा है इस वक्त, जो नंबर 9 पोजीशन पर है वहीं पर रह जाएंगे फिर और एक बार, या उससे भी नीचे चले जाएंगे कुछ दिनों बाद। सोचिए जरा। मुझे लगता है कि चेन्नई का पलड़ा भारी भारी है इस मुकाबले में। आपको क्या लगता है बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, हाइप का बटन दबाइए, और यूपीआईडी के जरिए चैनल को प्रमोट कीजिए, और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।